भाई बहन की कहानी। कपिल और अंजू दोनों भाई बहन थे। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ पापा कपिल और अंजू की सारी इच्छा पूरी करते थे। कपिल घोड़े पर बैठना सीख रहा था। उनके पास एक शानदार घोड़ा था। थोड़े दिन बाद अंजू की शादी हो गई। जहांगीरदार के घर में उसकी शादी की। मायके वालों से ज़्यादा अंजू के ससुराल वाले अमीर थे। कपिल भी अब बड़ा हो गया था। उसकी शादी बाकी थी, लेकिन अचानक उनके पिता की मौत हो गई और कुछ दिनों बाद माँ की भी मृत्यु हो गई। कपिल अब अकेला रह गया था। अंजू भी 4 दिनों के लिए मायके आई थी, पर वापस भी चली गई अपने ससुराल। अब सारा कारोबार कपिल के कंधों पर आया था, पर उसे अनेक लोगों ने फंसाया। एक बार बड़ी डील की, पर उसमें घाटा हुआ और कपिल बर्बाद हो गया। उसकी खेती जब्त हो गई, घर की नीलामी हो गई। ऐशो आराम में रहने वाला कपिल के पास अब उसके बुरे दिन आ गए। जिसके पास सैकड़ों लोग खाना खाते थे, आज वो एक निवाले के लिए तरस रहा था। जो मुलायम गद्दे पर सोता था, आज उसे सड़क पर सोना पड़ रहा था। जिस कपिल को हजारों लोग पहले हाथ जोड़ते थे, वही आज सब। कपिल ने सोचा अपनी बहन के पास जाए, लेकिन अमीर बहन के पास भिखारी जैसे कैसे जाऊं? जिसके पास पहले हाथी घोड़े पर बैठकर जाता था, आज उसके पास पैदल कैसे जाऊं? जरी के पोशाक में पहले जाता था, वहाँ अब फटे हुए कपड़े में कैसे जाऊं? परंतु कपिल मन में बोला, प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता। मेरी बहन मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देगी? भला मुमकिन नहीं है ये वो कि मेरी हालत की वजह से मुझे धिक्कारे? वह बहन के पास गया, दरवाजे में खड़ा हुआ। ऊपर छत से बहन देख रही थी। कपिल ने ऊपर देखा, पर बहन अंदर चली गई। कपिल को लगा बहन नीचे आ रही है मिलने के लिए, पर कोई आया नहीं। दरवाजे पर खड़े नौकर ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों खड़े हो चोरों के जैसे? निकलो यहाँ से। कपिल बोला, मेरे बहन का घर है ये, उसे अंदर जाकर बताओ। जाओ। नौकर हंसकर घर में जाकर वापस आया। वह कपिल को बोला, चलो वहाँ तबेले में, आपको खाना लाकर देता हूँ, वह खा लो और जाओ यहाँ। कपिल ने पूछा, बहन ने क्या कहा? नौकर बोला, मेम साहब बोली, होगा कोई भिखारी, बैठा दो तबेले में, दे दो उसे बासी खाना। कपिल तबेले में गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसे नौकर ने सूखी रोटी दे दी। कपिल ने वहाँ पर एक खड्डा खोदा और वहाँ पर वह रोटी दबा दी। पानी पिए बिना वो वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद कुछ सोचकर कपिल दूर देश चला जाता है। वहाँ के को बहुत कठिन समस्या आई। कपिल की सलाह से राजा उस समस्या से बाहर निकला। कपिल से खुश होकर राजा ने उसे मुख्य प्रधान बना दिया। कपिल के कहने के मुताबिक राजा सब काम करने लगा था। नए प्रधान के रूप में कपिल की वाह वाह होने लगी। कपिल ने अब शादी भी कर ली। वह बड़े बंगले में रहने लगा। अब अपनी बहन को जाकर मिले, ऐसा उसे लगा। तब वह अपनी पत्नी के साथ बहन के घर निकला। साथ में हाथी भी थे, घोड़े थे। जोरों शोरों से वहाँ गया। अपने से आगे अपने जासूस बहन को इसके आने का संदेश बताने के लिए भेजे। जासूस ने जब बहन को यह सूचना दी तो बहन एकदम से उठी। वह अपने पति के साथ दरवाजे में खड़ी रही। भाई के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बज रहे थे। बड़े ठाठ से भाई बहन के घर आया। दूसरे दिन बड़ी मेजबानी की। गांव के बड़े बड़े लोगों को न्योता दिया गया। चंदन के टेबल थे, चांदी की थाली थी, पंच पकवान थे। सारे लोग टेबल पर बैठने वाले ही थे। उतने भाई एकदम से उठा। सारे चकित हो गए, क्या हुआ? सब पूछने लगे और कपिल एकदम से तबेले में गया। वहाँ उसने गड्ढा खोद कर जो रोटी उसमें डाली थी, उसने वो रोटी निकाली। अंजू कपिल को बोली, भैया यह क्या पागल जैसी हरकतें कर रहे हैं? वह बोला, दीदी तुम्हारे भाई को बैठने के लिए तबेला और खाने के लिए बासी रोटी ही योग्य। यह सब भाई के लिए नहीं है। यह मेजबानी भाई के लिए नहीं है। यह सारा मान सम्मान भाई के लिए नहीं। यह सब तुम मेरे पैसों की वजह से कर रही हो। यह सब सुनकर अंजू
को अपने उस बुरे बर्ताव की याद आई जो कभी उसने अपने गरीब भाई के साथ किया था। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने कपिल के पैर पकड़े और बोली, भैया भूल हो गई मुझसे। आप अपनी इस नादान बहन को माफ़ नहीं करेंगे। वापस नहीं करूँगी, आपके प्यार को नहीं भूलूंगी। भैया क्षमा करो मुझे और घर में चलो। भाई कपिल ने अंजू के आंसू पोंछे। वो वापस कभी भी अंजू ने किसी की इच्छा नहीं समझा। बाहर की दौलत जो आज है वो कल नहीं। सच्ची दौलत है प्यार, कभी भूलना नहीं चाहिए।